Hi class 12th, today we are discussed about two colligative properties. Today we are talk about two colligative properties. Colligative properties. इसमें लिखेंगे द प्रॉपर्टीज of solution which depend only on the number of solute particles number of solute particles does not on the nature of solute particles. जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट. जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो क्या करती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे पूरी तरह से डिपेंड करती है. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्सचर करके हम लोग एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, तो उसमें से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ये किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के नीचे सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करेगा. यानी कि हमारे पास सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन अगर एक प्योर सॉल्वेंट लेंगे और एक दूसरा हम लोग क्या लेंगे जो हमारे पास सॉल्यूशन में होगा, ये एक सॉल्वेंट प्योर लेंगे जो प्योर सॉल्वेंट होगा और दूसरा क्या लेंगे हम लोग मिक्सचर में ले लेंगे, तो वहां पे उन दोनों के जो पार्टिकल्स होंगे, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी, वहां पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो दोनों एक दूसरे पे उनका जो वेपर प्रेशर होगा या टेम्परेचर होगा दोनों पे अलग अलग आएगा, वेरिएशन आएगा उसमें. तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज जो होती है ओनली डिपेंड करती है किस पे, सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, लेकिन ये सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है. इस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं. तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, 4 इंपॉर्टेंट जो हमारे पास 4 चीजें, 4 इंपॉर्टेंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो 4 इंपॉर्टेंट है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का. सबसे पहला आता है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स. और सेकंड आता है हमारे पास रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर. और थर्ड आता है हमारे पास डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट. diffraction in freezing point.
और लास्ट आता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 थिंग्स जो हमें पढ़नी है इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। सबसे पहला हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड है हमारे पास रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर, और थर्ड है हमारे पास डिफरेंशिएशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट विच डिपेंड ओनली द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो 4 इंपॉर्टेंट्स हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो हमें पढ़नी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, दूसरा रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर, फोर्थ है हमारे पास डिफरेंशिएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। सबसे पहले हम लोग जिस पे बात करने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। पहले पढ़ेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। तो एलिवेशन ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या है, इसमें जो हमारे पास है टेम्परेचर एट विच its vapor pressure become equal to atmospheric pressure। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी हमारे पास सॉल्वेंट या सॉल्यूशन होगा उसका प्रेशर इतना बढ़ाएंगे कि जब तक वो किसके इक्वल ना हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। तो हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जब टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, यानी हम उस टेम्परेचर को इतना इंक्रीज करेंगे कि जब तक वो किसके इक्वल ना हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। तो सबसे पहले एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ प्योर सॉल्वेंट, कि हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, इन द केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट हम लोगों ने जो नॉन आइडल सॉल्यूशन या आइडल सॉल्यूशन में भी देखा था, वहां पे रॉल्ट लॉ में भी प्योर सॉल्वेंट को भी देखा था। तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट अगर हम लोग लेते हैं, तो प्योर सॉल्वेंट सपोज यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री है, ये टेम्परेचर वर्सेस ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया वेपर प्रेशर, ये टेम्परेचर हो गया, ये वेपर प्रेशर हो गया। अब देखो प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और इस वाले पॉइंट पे सपोज ये जो हमारे पास ये ऊपर का पॉइंट है, यहाँ पे इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ये है हमारे पास ये वाली जो लाइन जा रही है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जा रही, जिसको मैं दिखा देता हूँ 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। यानी कि हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट होगा, अगर हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर जब तक इसका कहाँ पे नहीं चले जाए, इस लाइन को कट ना कर जाए, क्योंकि हमने लिख रखा है कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि आपका जो टेम्परेचर होगा वो इतना बढ़ाना है कि जिससे आपका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले क्या ले रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट के केस में देख रहे हैं
तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट है, यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग 25 डिग्री, किसका, रूम टेम्परेचर का 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ले लेता हूँ 50, यहाँ पे 75 और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 100। अब हमारे पास कोई भी जो सॉल्वेंट है हमारे पास रूम टेम्परेचर पे कोई प्योर सॉल्वेंट है, क्योंकि होगा तो रूम टेम्परेचर पे होगा। जैसे इस पॉइंट पे जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होगा, अरे प्योर सॉल्वेंट का जब हम देखेंगे रूम टेम्परेचर लेंगे 25 में, तो उसका कोई ना कोई तो वेपर प्रेशर होगा। 25 में उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, ये रहा यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका, 25 में। अब हम लोग क्या करते हैं इस वाले केस में, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और ये वेपर प्रेशर बढ़ेगा कहाँ तक, जहां तक इसका, जब ये इसको ठीक टच कर ले, किसको, हमारे पास क्या होगा, जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी हमारे पास यहाँ पर सॉल्वेंट है, लाइक वाटर ही मान लेते हैं हम लोग सॉल्वेंट को, तो वाटर जो होगा 25 रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे ये पॉइंट पे है इसका, क्योंकि 25 डिग्री में भी उसका कोई ना कोई प्रेशर तो होगा, वेपर प्रेशर तो होगा उस पर। तो जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो यानी इसका जो वेपर प्रेशर बढ़ के कहाँ पहुंच गया, ठीक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। क्योंकि यही तो कहा इसने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यही तो है, किसने कहा कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम किसका, किसी भी सॉल्वेंट का, उसका वेपर प्रेशर इतना बढ़ेगा जब तक कि वो किसके इक्वल ना हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये रेड वाली लाइन जो आपको ये दिखा रही थी, ये क्या दिखा रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखा रहा है ग्राफ पे। तो ये तो सबसे पहले था हमारे पास क्या, प्योर सॉल्वेंट के केस में। तो प्योर सॉल्वेंट के केस में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये कहाँ तक चला गया, ये इस वाले पॉइंट पे। अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे गया, तो इसको हम लोग ले लेते हैं, इस तरह से ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं इसके लिए। तो इसको नाम देता हूं मैं आपको, यहाँ पे जो आया हमारे पास, इसको है T0B, इसको देता हूं T0B। जो ये वाला ग्राफ है यहाँ पे, ये दिखा रहा है T0B, कौन सा, प्योर सॉल्वेंट के केस में। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं प्योर सॉल्वेंट। अब हमने क्या किया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मैंने आपको समझाया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड होती है किस पे, नेचर क्या, सॉल्यूट पे, सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। अब हमारे पास ये था, हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे हमारे पास था प्योर। अब इस प्योर सॉल्वेंट का तो ये रहा वेपर प्रेशर, यहाँ पे जो बना के दिखा दिया हमने, ये वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स को इसमें ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसको, सॉल्यूट पार्टिकल्स को। तो आपको एक चीज मैंने समझा रखी है, उसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करते हैं, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है ये क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, कंपेयर देन किसके, प्योर सॉल्वेंट के। यानी मैं यहां पे लिख लेता हूं, जो प्योर सॉल्वेंट होगा, जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होगा, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, जिसमें क्या हो रखा हमारे पास, जिसमें हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कर रखा है। यानी कि जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का वो ज्यादा होता है कंपेयर देन किसके, सॉल्यूशन के। यह हम लोगों ने रॉल्ट लॉ में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे, अब इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग, किसका, जो हमारे पास सॉल्यूशन का ग्राफ है। तो ठीक इसी पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे जो 25 टेम्परेचर है, सपोज दैट इसका, इस वाले पॉइंट को मैं 1 बोल देता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे ऊपर मिलता है, इसको 1 डैश बोल लेते हैं।
या इसको सपोज दैट हम लोग क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, नहीं एक्स। इसको मैं इस पॉइंट पे जहाँ पे इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था इसको एक्स मान रखा मैंने। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो जाएगा, सेम रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है कंपेयर देन किसके, प्योर सॉल्वेंट के। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने के बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि जो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन कब बढ़ रहा है, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कब हो रहा है कि जब हमें क्या है कंपेयर देन प्योर सॉल्वेंट की कंपेयर में हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्सचर में यानी सॉल्यूशन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है। सपोज दैट इस पॉइंट को बोलेंगे वाई, ये किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यही तो कहता है कि जब हम किसी भी हमारे पास सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन हो, हम उसका क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम से कम किसके इक्वल होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे जो ग्राफ प्लॉट करूंगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्योंकि ये 100 डिग्री का है, 25 से लेके हमारे पास 100 डिग्री वाटर का ले रखा मैंने, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस में इसका बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर दिखाया। और दूसरा हमने क्या कर दिया, जैसे इसका क्या हुआ मिक्सचर बनाया तो मिक्सचर में क्या होने लगे, मान लेते हैं इसको 125 मान लेता हूं मैं यहाँ पे, 125 डिग्री में क्या हो रहा है, इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है। जबकि वाटर के केस में क्या हो रहा था, प्योर सॉल्वेंट की 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पे ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जा रहा था। जबकि हमने उसी वाटर में क्या करा, सॉल्यूट पार्टिकल, शुगर किसी को भी ले सकते हो, शुगर लो, तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करें तो इसका जो वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर, जब इतना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा हमें इसको इक्वल करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, कितना 125। तो यानी इसको मैं मान लेता हूं यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा, जो पहला वाला आ रखा हमारे पास ये वाला था, इस वाले को लिखते हैं, इसको लिखते हैं टीवी, और ये लिख लेता हूं मैं टीवी नॉट। जो प्योर सॉल्वेंट है इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं टीवी नॉट, और जो हमारे पास मिक्सचर है इसके लिए यूज कर रहा हूं मैं टीबी। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है ये वाला, चेंज इन वेपर प्रेशर में कितने का डिफरेंस आ रखा है, इसको लिख रहा हूं मैं डेल्टा टीबी। एक बार दोबारा से देख लो इस ग्राफ को कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है ये क्या करता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, यहाँ पे हमें किसी भी जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा उसका टेम्परेचर इतना बढ़ाना है कि जब तक इसका टेम्परेचर इतना, जब तक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। तो हम लोगों को क्या है, हम सपोज वाटर को लेके चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस वाटर को लेके चलेंगे रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री, यहाँ पे वेपर प्रेशर इतना है, जैसे जैसे हमने इसको टेम्परेचर बढ़ाया 100 डिग्री पे ले गए तो वाटर का वेपर प्रेशर कितना हो गया था, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, यानी किस टेम्परेचर को हुआ 100, जिसको हम लोग क्या लिख रहा हूं मैं, टीबी नॉट। दूसरा क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इस वाटर में हम लोग ने शुगर के पार्टिकल्स ऐड कर दिए, यानी कि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड कर दिए। तो सॉल्यूट के पार्टिकल जब हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर हो जाता है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाता है कंपेयर देन किसके, प्योर सॉल्वेंट के। प्योर सॉल्वेंट की कंपेयर में क्या हो जाता है, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया ये जो पॉइंट है हमारे पास, सेकंड पॉइंट जो लेके चल रहा हूं मैं यहाँ पे, इस सेकंड पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या, इसमें सॉल्यूशन गए। तो सॉल्यूशन में देख रहे हैं हम लोग वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसको इक्वल होने में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में हमें टेम्परेचर कितना देना पड़ रहा, 125 डिग्री सेल्सियस। जबकि अभी तक 100 डिग्री में वाटर का काम हमारे पास कितने में हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस में हो रहा था, लेकिन जो हमारे पास सॉल्यूशन के लिए कितना टेम्परेचर देना पड़ रहा है, 125 डिग्री सेल्सियस। तो 125 डिग्री सेल्सियस में ये किसके इक्वल हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और ये ग्राफ को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया टेम्परेचर की किस में, और ये भी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको दिखा रहा हूं मैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी मतलब इसके पास चेंज इन वेपर प्रेशर। आप देखो बेटा यहाँ पे चेंज इन वेपर प्रेशर जो है, चेंज इन वेपर प्रेशर
चेंज इन वेपर प्रेशर जो आएगा ये आएगा हमारे पास डेल्टा टी बी किसके इक्वल्स टू होगा, फाइनल के, टी बी के और टी नॉट बी के, यानी कि टी बी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी इसको क्या लिख लेता हूं, फाइनल हो गया और ये हो गया माइनस इनिशियल। जो डेल्टा टी बी है ये क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब आगे देखेंगे डेल्टा टी बी जो है, जो डेल्टा टी बी है हमारे पास ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्यूट के। क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही क्या कहा था कि सॉल्यूट पे क्या करता है, हमारे पास जो वेपर प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पे, बट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा लेकिन किस पे नहीं, मतलब नेचर, सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास अगर मैं इसको क्या करूं, डेल्टा टी बी यहां आगे लिख लेता हूं मैं, तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल। अब हमें यहां पे क्या लेना पड़ेगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स लेनी पड़ेगी यहाँ पे प्रोपोर्शनल में। यहाँ पे जो मुझे लेना पड़ेगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स लूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और वेट तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और ये हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये क्या है, सॉल्वेंट का केस हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का केस हो रहा है। तो आपको पता है कि मोलरिटी के लिए एक टर्म्स यह क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट बाय द सॉल्वेंट, ये किसके इक्वल होता है, मोलरिटी का। तो यहाँ पे जो टर्म्स डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और एम क्या है, मोलरिटी। एम हमारे पास यहाँ पे आ गया मोलरिटी, तो यहाँ पे एम तो आ गया मोलरिटी। तो आपको पता है कि हर जगह मैथमेटिकली में हम लोग क्या देखते हैं कि जहां पे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं इक्वल टू लगाने की, तो वहां पे इक्वल टू लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट लेंगे, इसको ले लिया मैंने के बी एम। तो हमारे पास टी बी प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, मैंने ले लिया के बी, और ये एम तो मोलरिटी है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे के बी क्या है हमारे पास, इसमें लिख लेता हूं वेयर के बी इज मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन। जो के बी है यहाँ पे, के बी क्या है, मोलर एलिवेशन है, और एम तो आपको पता है एम क्या है, मोलरिटी, एम हो गई मोलरिटी। और डेल्टा, जो डेल्टा टी बी है वो क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर, उसके बीच का जो वेपर प्रेशर में चेंजेस आया। तो ये था हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।